मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है मूवी के मेन कैरेक्टर को, जिनका नाम होता है विक्रांत खन्ना। और ये एक कैप्टन होते हैं और एक बहुत ही मशहूर और एक एक्सपीरियंस पायलट होते हैं। इनकी एक वाइफ होती है और साथ में एक छोटी बच्ची भी होती है। विक्रांत दुबई के एक होटल में रुके होते हैं क्योंकि दुबई से कोची उनकी फ़्लाइट आने वाली होती है। और उसी रात उनके एक दोस्त का फ़ोन आता है और वे विक्रांत से कहता है कि वो दुबई आया है, इसलिए उससे मिलना चाहता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्रांत क्लब में जाता है जहाँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तभी वहाँ विक्रांत को और उसके दोस्त को एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है अंजलि। और वह फिर तीनों साथ में ही रात गुजारते हैं और फिर वहीं पे क्लब में ये लोग एंजॉय करते हैं और ढेर सारी शराब पीते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्रांत क्लब से वापस आ जाता है और थोड़ा रेस्ट करता है और शाम में उठकर वापस एयरपोर्ट पर चला जाता है क्योंकि उसकी दुबई से कोची फ़्लाइट होती है। रात भर शराब पीने की वजह से और सही से नींद पूरी ना होने की वजह से विक्रांत की आँख लाल हो जाती है, इसलिए वह अपनी आंखों पर छुपाने के लिए गॉगल्स पहन लेता है। और फिर एयरपोर्ट पर विक्रांत की मुलाकात होती है तानिया से, जो कि उनकी को पायलट होती है। फिर बाद में सारे इंस्ट्रक्शन लेकर ये लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्लेन में तरह तरह के पैसेंजर होते हैं और इसी में कैरी मिनाटी भी होते हैं। कैरी मिनाटी का इस मूवी में एक छोटा सा रोल है, वो रोल यही होता है। और एक ओल्ड लेडी भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और फिर हम देखते हैं कि प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और प्लेन टेक ऑफ होने के बाद विक्रम 20 मिनट के लिए सो जाता है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। और फिर टेक ऑफ के कुछ घंटे के बाद ये लोग जब इंडिया के अंदर पहुंच जाते हैं, इंडिया में आने के बाद ये लोग वो कुछ चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ज़ोर से तूफ़ानी बारिश आ जाती है और बिजली भी कड़कने जाती है। तभी फिर से विक्रांत और तानिया ये लोग एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग कुछ कोची में अपने प्लेन को लैंड नहीं करा पाएंगे क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके वजह से इन्हें रनवे पर कुछ दिखाई नहीं देगा और इनका प्लेन सही से लैंड नहीं कर पाएगा और प्लेन क्रैश भी हो सकता है। फिर यहाँ पर तानिया और विक्रांत के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है। तानिया कहती है कि इन्हें अपना प्लेन बेंगलुरु में ले जाना चाहिए लैंड कराने के लिए, लेकिन विक्रांत कहता है ये लोग बेंगलोर से अच्छा त्रिवेंद्रम में अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं क्योंकि त्रिवेंद्रम नज़दीक भी है और इनके प्लेन का फ्यूल भी काफ़ी कम है और त्रिवेंद्रम लैंड कराने के लिए इनका फ्यूल भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी सी आर्गुमेंट के बाद तानिया भी मान जाती है। डबल चेक कराने के लिए कंट्रोल रूम से पूछते हैं तो कंट्रोल रूम से इन्हें सेफ्टी मिल जाती है और वे लोग कहते हैं कि ये लोग अपने प्लेन को त्रिवेंद्रम में लैंड करा सकते हैं। और जैसे ही ये लोग अपने प्लेन को त्रिवेंद्रम की तरफ मोड़ते हैं और तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम को पता चलता है कि त्रिवेंद्रम में भी एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिश आ रही है और वहाँ की भी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और वहाँ भी प्लेन लैंड नहीं हो सकता है। तब ये लोग वापस से विक्रांत और तानिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है और विक्रांत के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। वो कहता है कि अब इनके पास इतना फ्यूल नहीं बचा है कि ये लोग कुछ और टाइम के लिए अपने प्लेन को हवा में रोक सकें और वापस बेंगलोर जा सकें। इन्हें किसी भी हालत में त्रिवेंद्रम के रनवे पर प्लेन को लैंड कराना पड़ेगा, वरना इनका प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं इनका फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन विक्रांत अपने सूझबूझ और अपने एक्सपीरियंस के बदौलत अपनी आंख बंद करके उस प्लेन को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के रनवे 34 पर लैंड करवा देता है। जब ये लैंड हो जाता है और फिर हम देखते हैं इसमें बैठे हुए जितने भी पैसेंजर्स होते हैं और कंट्रोल रूम की जितनी टीम होती है वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क होता है उन लोगों के लिए। उन लोगों को लग रहा होता है कि अब प्लेन क्रैश हो जाएगा और कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन विक्रांत के सूझबूझ के बदौलत ये प्लेन लैंड हो जाता है और इन्हीं की किसी की भी डेथ नहीं होती है। लेकिन एरोप्लेन से निकलने के बाद वो जो ओल्ड लेडी होती है वो ऑलरेडी बीमार होती है और उसकी हॉस्पिटल में जाते समय हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो बेटी होती है वो विक्रांत को जिम्मेदार मानती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एयरक्राफ्ट के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो टीम विक्रांत और तानिया का सवाल पूछती है पूरा इंसिडेंट के बारे में। ये केस आता है एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कोर्ट में और जिसको लीड कर रहे होते हैं अमिताभ बच्चन और इनका इस फिल्म में नारायण वेदांत नाम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते
होते हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा नेम होता है इस ब्यूरो में। अब इस इंसिडेंट का केस एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कोर्ट में चला जाता है। मीन बाय न्यूज़ चैनल पे विक्रांत की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा समझदारी से 150 पैसेंजर्स की जान बचाई थी और प्लेन को क्रैश होने के बचा लिया था। कुछ दिन बाद कोर्ट में इनका केस जाता है और यहाँ पर हियरिंग स्टार्ट होती है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और फिर हम देखते हैं कि नारायण वेदांत इस पूरे इंसिडेंट का जिम्मेदार विक्रांत को मानते हैं और कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़े लापरवाह पायलट हैं जो प्लेन टेक ऑफ होते ही 20 मिनट के लिए सो गए थे। ऐसा कौन करता है? और कहते हैं कि इन्होंने अपने प्लेन में शराब भी पिया था। शराब वाले इल्जाम को विक्रांत खारिज कर देते हैं और नारायण वेदांत जब विक्रांत के ऊपर शराब पीने का इल्जाम लगाते हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए ये एक मशीन में फूकने के लिए विक्रांत को कहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि मशीन खराब हो गई है, इसलिए इस मशीन के जरिए कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिलेगा कि विक्रांत ने एरोप्लेन के अंदर शराब पी थी या नहीं पी थी। फिर नारायण वेदांत के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, फिर वो कहते हैं कि हम विक्रांत के ऊपर लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा इन्होंने शराब पी थी या नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मशीन लाई जाती है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ, जिसके जरिए नारायण वेदांत विक्रांत से पूछते हैं उन्होंने एरोप्लेन में शराब पिया था या नहीं, तो इसके जवाब में विक्रांत कहते हैं कि उन्होंने एरोप्लेन के अंदर कोई भी शराब नहीं पी थी। फिर हम देखते हैं लाई डिटेक्टिव मशीन भी विक्रांत के इस जवाब को सच साबित कर देती है। शराब वाले आरोप से तो बच जाते हैं, लेकिन नारायण विक्रांत के ऊपर और एक आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक लापरवाह पायलट है, ये सो भी जाते हैं और जब इन्हें कहा गया था कि बेंगलोर जा सकते हैं तो बेंगलोर क्यों नहीं आए, क्यों इन्होंने त्रिवेंद्रम में अपने प्लेन को लैंड करवाया। अपनी को पायलट से भी बहस कर रहे थे। इनके को पायलट ने कहा था कि ये लोग बेंगलोर जाके प्लेन लैंड करवा सकते हैं, लेकिन इन्होंने बेंगलोर नहीं चुना, इन्होंने त्रिवेंद्रम को चुना अपने प्लेन को लैंड करवाने के लिए, जबकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब था। इसके जवाब में विक्रांत कहते हैं कि इन्हें कंट्रोल रूम से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी कि त्रिवेंद्रम का एटमॉस्फेयर और माहौल बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया था त्रिवेंद्रम में अपने प्लेन को लैंड कराने का। दोस्तों यहाँ पर डे 1 की हियरिंग ख़त्म हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे आता है और नेक्स्ट डे की हियरिंग में नारायण वेदांत तान्या से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते पूछते नारायण वेदांत तान्या को बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं और प्रेशर में आकर तान्या कह देती है, जिसकी वजह से विक्रांत की मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तान्या नारायण वेदांत के प्रेशर में आकर बता देती है कि विक्रांत जब एरोप्लेन में आए थे तो उनकी आंखें लाल थी, यानी उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और शायद उन्होंने शराब भी पी थी। और तान्या गलती से ये भी बता देती है कि विक्रांत ने रनवे 34 पर प्लेन को लैंड कराते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोस्तों ये बात सुनकर नारायण वेदांत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वे जूरी और जज से कहते हैं कि कौन सा पायलट अपने पैसेंजर की जान को अपने हाथ में लेकर एक प्लेन को आंख बंद करके लैंड करवाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारायण वेदांत कोर्ट में अंजलि को बुलवाता है और दोस्तों अंजलि वही होती है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा होता है, जिसके साथ विक्रांत ने क्लब में दारू पी थी। दोस्तों यहाँ पर नारायण वेदांत अपने एक पॉइंट क्लियर करने के लिए होता है और उनका कहना था कि विक्रांत ने टेक ऑफ के कुछ घंटे पहले शराब पी थी, जो कि एयरक्राफ्ट रूल के खिलाफ है। लेकिन इसका जवाब देते हुए विक्रांत कहते हैं कि एयरक्राफ्ट रूल के अनुसार पायलट टेक ऑफ के 12 घंटा पहले शराब नहीं पी सकता है और मैंने इस लड़की अंजलि के साथ टेक ऑफ के 15 घंटे पहले शराब पी थी, यानी मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर इस आरोप से विक्रांत बच जाते हैं, लेकिन नारायण वेदांत जो आरोप लगाते हैं कि विक्रांत ने आंख बंद करके लैंडिंग करवाई थी, इसका कोई जवाब नहीं दे पाते विक्रांत। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जज कहते हैं कि आज की ये हियरिंग ख़त्म हो गई है, कल फिर से कोर्ट रूम में सब आएंगे और कल आखिरी फैसला होगा और कल जज और ज्यूरी कि ये सुनाएंगे कि विक्रांत का क्या होना वाला है और ये इस केस से बरी होने या इन्हें सज़ा मिलेगी। फिर आज की हियरिंग ख़त्म हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वापस से सब लोग में आते हैं
और दोस्तों ये फैसले वाला दिन होता है। यहाँ पर जूरी और जज विक्रांत से कहते हैं कि क्या वह कोई अपना आखिरी स्टेटमेंट देना चाहेगा। तो विक्रांत खड़े होकर कहता है कि हाँ, मैं अपना एक आखिरी स्टेटमेंट देना चाहूँगा। तो फिर विक्रांत खड़े होते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कुछ होता है, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है, हमेशा पायलट पर ही क्यों उंगली उठाई जाती है। वो जो कहते हैं कि अगर मौसम ख़राब है या किसी कंट्रोल रूम के किसी ऑफिसर की गलती हुई या उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, हमेशा सवाल उठाया जाता है पायलट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर विक्रांत जूरी और जज को और बाकी सभी लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या इमोशनली उनसे सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विक्रांत सारे आरोपों से तो बच जाते हैं, लेकिन उन्हें जब सबसे गंभीर आरोप होता है वो होता है कि उन्होंने आंख बंद करके प्लेन को लैंड क्यों करवाया। तो इसके जवाब में विक्रांत कहते हैं कि वो इस बात को अपने जुबान के जरिए साबित नहीं कर पाएंगे, वे प्रैक्टिकली करके बताएंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्रांत नारायण वेदांत को एक विजुअल 3D प्लेन में लेकर जाते हैं और उस प्लेन के आसपास के एटमॉस्फेयर उसी तरह यानी उसकी विजिबिलिटी और उसकी विंड और एटमॉस्फेयर तेजी से बारिश हो रही है उसी तरह रखा जाता है जैसे जिस दिन कोची एयरपोर्ट और त्रिवेंद्रम में था। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत उस 3D विजुअल प्लेन में आंख पर पट्टी बांधकर और अपने साइड में नारायण वेदांत को बैठाकर विदाउट एनी हेल्प विक्रांत अपनी कैलकुलेशन और एक्सपीरियंस से प्लेन को सही सलामत लैंड करवा देता है। ये सब कुछ देखकर नारायण वेदांत समझ जाते हैं कि विक्रांत एक स्किल्ड और एक एक्सपीरियंस पायलट है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जिनकी देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बाद में ये सीन ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाने के बाद में वापस कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर जूरी और जज अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि विक्रांत एक स्किल्ड और एक एक्सपीरियंस पायलट है और उन्होंने अपनी सूझबूझ इससे 150 पैसेंजर की जान बचाई है, लेकिन उन्होंने भी गलती ही की है कि उन्होंने आंख बंद करके अपने प्लेन को लैंड उन्हें नहीं करवाना चाहिए था। भले ही उनका मैथ और उनका कैलकुलेशन अच्छा है, लेकिन आंख नहीं बंद करना था। फिर हम देखते हैं कि जूरी वैसे तो इन्हें बरी कर देती है, लेकिन फिर भी इनकी एक गलती की वजह से इनके पायलट वाले लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट रूम के बाहर विक्रांत नारायण वेदांत से हाथ मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने सिर्फ 3 महीनों के लिए ही उनका लाइसेंस क्यों रद्द करवाया है। तो यहाँ पर नारायण वेदांत कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक सबक है, क्योंकि तुमने भी गलती की है। तुमने आंख बंद करके प्लेन को लैंड नहीं करवाना चाहिए और कि तुमने गलती की है, लेकिन तुम एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्डफुल एक्सपीरियंस पायलट हो। तुम्हारे से अच्छा कोई पायलट आज तक मैंने नहीं देखा जो ऐसे सिचुएशन में भी प्लेन को सही से लैंड करवा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 3 महीने बाद वापस से प्लेन उड़ाओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने बाद वापस से विक्रांत को उसका पायलट वाला लाइसेंस मिल जाता है और हम देखते हैं कि विक्रांत वापस से प्लेन उड़ाने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब